नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 6 जुलाई मंगलवार दोपहर 12 बजे राजस्थान की खास खबरें। आटा साटा प्रथा का एक दर्दनाक मामला शेखावाटी में सामने आया है। एक परिवार को इसका भारी नुकसान उठाना पड़ा। बहन और भाई की शादी होनी थी। बहन की शादी टूटी तो भाई भी कुंवारा रहना पड़ा। इसके लिए फेरों से ठीक पहले दहेज की डिमांड करके बारात को वापस ले जाया गया। ऐसे में दूल्हा और दुल्हन दोनों कुंवारे रह गए। मामला 3 जुलाई का है। सीकर जिले के दादिया थाना इलाके में तारपुरा गांव में शादी थी। मिली जानकारी के अनुसार तारपुरा गांव में सुबीता की शादी बुगाला के अजय जांगीर से 3 जुलाई को होनी थी। सुबीता के भाई पंकज की शादी 5 जुलाई को झुंझुनू की बजावा निवासी कंचन से होनी थी। कंचन के 2 भाइयों की शादी बुगाला में होनी थी। इन सब का रिश्ता अजय के मामा आनंद कुमार ने करवाया था। यह सब आटा साटा प्रथा के तहत हुआ था। बारात आई और दूल्हा पक्ष वरमाला तक लेकर नहीं आया। कहीं से रात को 10 बजे वरमाला का इंतजाम किया गया। इसके बाद लड़के के पिता महेश ने 1.25 लाख रुपए नगद और एक मोटरसाइकिल की मांग कर डाली। लड़की के पिता सुरजाराम ने बताया कि एकाएक 1.25 लाख रुपए का इंतजाम नहीं हो सकता था। इसके लिए कुछ दिन का समय देने को कहा। कुछ देर बाद फेरे शुरू होने वाले थे। दुल्हन सुबीता मंडप में बैठकर अजय का इंतजार करने लगी। पेशाब करने के बहाने बाहर की तरफ गया। अजय लौटकर नहीं आया। अचानक दूल्हा गायब हुआ और फिर पूरी बारात लापता हो गई। फोन किए लेकिन किसी ने उठाया ही नहीं। घर में हंगामा सा मच गया। जब बेटी की शादी नहीं हुई तो 5 जुलाई को होने वाली बेटे पंकज की शादी भी अटक गई। पीड़ित परिवार ने एसपी से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। जोधपुर जिले के सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के हाथीराम का ओडा उपरला बास निवासी युवती ने घर में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बताया कि उपरला बास निवासी रवि की पत्नी का 1 महीने पहले कैंसर से निधन हो गया था। उसकी छोटी बेटी यामिनी कुछ समय से तनाव में चल रही थी। उनके घर में चुन्नी से फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। उस वक्त घर पर कोई नहीं था। पिता किराना की दुकान चलाते हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बांसवाड़ा में भड़काऊ भाषण से भीड़ उकसाने और हाईवे पर उपद्रव कराने के एक पुराने मामले में वंचित पूर्व विधायक और बीटीपी के प्रदेश प्रवक्ता देवेंद्र कटारा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कटारा के खिलाफ सितंबर 2020 में डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा थाने में मामला दर्ज किया गया था। निष्पक्ष कार्रवाई को लेकर यह जांच सदर थाना प्रभारी को सौंपी गई थी। तब से कटारा की धरपकड़ को लेकर पुलिस के स्तर पर कई बार प्रयास हुए लेकिन सफलता नहीं मिली। अब जिला पुलिस की विशेष टीम के सहयोग से सदर पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया। बिछीवाड़ा तहसील के वाटड़ा गांव हाल रामनगर डूंगरपुर निवासी देवेंद्र कटारा को उनके घर से पकड़ा गया। दौसा जिले से गुजर रहे जयपुर दिल्ली रेल मार्ग स्थित कोलवा गांव के रेलवे फाटक पर तैनात गेटमैन को फाटक नहीं खोलना भारी पड़ गया। जब एक प्रसूता के परिजनों ने उसकी जमकर धुनाई कर दी। काफी देर तक चले हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद कुछ लोगों ने बीच बचाव कर मामला शांत करवाया। इस दौरान फाटक पर बड़ी तादाद में तमाशबीनों की भीड़ जमा हो गई। दरअसल हुआ यूं कि कुछ लोग एम्बुलेंस से एक प्रसूता को कोलवा अस्पताल लेकर जा रहे थे। इस दौरान फाटक बंद मिला। काफी देर इंतजार करने के बाद भी फाटक नहीं खुलने पर एम्बुलेंस में मौजूद लोगों ने गेटमैन को अपनी परेशानी बताते हुए फाटक खोलने की गुहार लगाई। लेकिन करीब 2 घंटे तक प्रसूता की एम्बुलेंस के लिए रेलवे फाटक नहीं खुलने से गर्भवती के साथ आए परिजन आक्रोशित हो गए। सूचना पर पहुंची कोलवा थाना पुलिस ने मामला शांत करवाकर जांच शुरू कर दी है। राज्य सरकार ने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में बने फ्लैट्स की खरीद बिक्री पर लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी में दी 2% की छूट की अवधि अब सितंबर तक बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट भाषण में 50 लाख रुपए तक के फ्लैट्स पर यह छूट 30 जून तक देने की घोषणा की थी। वित्त विभाग के संयुक्त सचिव ने आदेश जारी करते हुए इस छूट की टाइमलाइन को 30 जून से बढ़ाकर 30 सितंबर तक कर दिया है। रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े लोगों के मुताबिक सरकार ने बजट में 50 लाख रुपए तक के फ्लैट की खरीद बिक्री पर लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी को 6% से घटाकर 4% करने का ऐलान किया था। पाली जिले में एक विवाहिता को मेडिकल शॉप पर सिरदर्द की दवा लेने जाना काफी महंगा पड़ गया। आरोपी ने उसे नशे का इंजेक्शन लगाकर कार से देहरादून ले गया, जहां नशे के इंजेक्शन देकर बेहोशी की हालत में उसके साथ 10 दिन तक लगातार बलात्कार करता रहा। इस दौरान नशे की इतनी ओवरडोज दी कि पीड़िता की आंखों की रोशनी ही चली गई। आरोपी उसे अस्पताल ले गया, जहाँ मौका देख पीड़िता ने डॉक्टर को आप बीती सुनाई, जिसकी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा पीड़िता को छुड़ा लिया। मामले में आनंदपुर कालू थाना पुलिस आरोपी बलुंदा निवासी 36 वर्षीय बद्री दास को देहरादून से गिरफ्तार कर पाली लेकर पहुंची।
उदयपुर जिले के हिरनमगरी थाना क्षेत्र में अवैध रूप से जुए का गोरख धंधा चल रहा था, जिसके बाद मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस की टीम में होटल कम्बे स्पा एंड रिजॉर्ट पर छापा मारा कार्रवाई की, जहां से 29 लोगों को रंगे हाथों जुआ खेलते गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इस कार्रवाई में 2,87,000 रुपये समेत 42 मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। जयपुर जिले के मुरलीपुरा थाना पुलिस ने पत्नी से धोखाधड़ी करने वाले पति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि पति ने पत्नी के फर्जी हस्ताक्षर कर बैंक से 10 लाख रुपए निकाल लिए थे। पुलिस ने बताया कि आरोपी गौरव लंबे समय से फरार चल रहा था, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। देश में कोरोना की रफ्तार तेजी से कम हो रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार मंगलवार सुबह आई रिपोर्ट में राहत देखने को मिली है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार देश में मंगलवार सुबह 34,703 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इस दौरान 51,864 लोगों ने संक्रमण को मात भी दी। वहीं राहत की बात यह है कि नए आंकड़ों के साथ ही कोरोना से रिकवर करने वालों की संख्या अधिक बनी हुई है। इसी के साथ एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या अब 4,03,281 रह गई है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।